हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटना पायरेट्स और यूपी योद्धास के बीच में होने वाले वीवो प्रो कबड्डी 2023-2024 मैच के बारे में। तो गाइस, ये है 79th मैच वीवो प्रो कबड्डी का और 9 बजे से ये रात को खेला जाएगा, यानी दूसरा मुकाबला है ये दिन का। और ये खेला जाएगा गैचीबौली इंडोर स्टेडियम हैदराबाद में। हैदराबाद में मुकाबले स्टार्ट हो गए हैं। आज का पहला मैच जो है हैदराबाद का पहला मैच रहेगा और ये दिन का दूसरा मैच रहेगा 9 बजे वाला। तो पटना पायरेट्स और अगर हम यूपी योद्धास की अब तक के सीजन की बात करें तो दोनों टीमों ने अब तक 13 मुकाबले खेल लिए, 13 मैचेस। और इन 13 मैचेस में से पटना ने अपने विन करे हैं 5 मैचेस और वहीं यूपी योद्धास ने विन करे हैं अपने सिर्फ 3 मैचेस। तो यूपी योद्धास की जो पोजीशन है वो काफी खराब है, क्योंकि 13 में से सिर्फ 3 मैचेस जीते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 25% से भी कम इनका विनिंग रेट पहुंच गया है। और वहीं अगर हम बात करें पटना पायरेट्स की, तो इन्होंने भी 13 में से सिर्फ 5 मैचेस ही जीते हैं, जो कि कोई बहुत ज्यादा विनिंग इनकी भी नहीं दिख रही है। सो छोटा सा मार्जिन है, 2 मैच इन्होंने ज्यादा जीते हैं, 2 मैच इन्होंने कम जीते हैं। इस मैच में क्या होगा उस पर हम बातचीत करेंगे, बट उससे पहले अगर आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, क्योंकि मैच के टाइम पे हम आपको जो स्टार्टिंग 7 देते हैं, यानी इस मैच में कौन खेलने वाला है, कौन सब्स्टिट्यूट आ सकता है, वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। सो टेलीग्राम चैनल से आपका जुड़ना बहुत जरूरी है। बस आपको अपने मोबाइल में टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करना है और फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कबड्डी एक्सप्रेस, इसको ज्वाइन करना है। आप कैसे ज्वाइन करेंगे, इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप यूजर नेम सर्च करके टेलीग्राम पे आप ये यूजर नेम सेम टू सेम सर्च करोगे, मतलब @ लगा के एग्जैक्टली जो लिखा है यही आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको हमारा चैनल मिलेगा जहां पे 53-54,000 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। दूसरा तरीका, जो सबसे आसान तरीका है, कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया हुआ है जो मैंने पोस्ट करा है कमेंट, जिसको मैंने पिन भी कर दिया है। तो सबसे ऊपर कमेंट सेक्शन में आपको मेरा ही कमेंट मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। क्लिक करते ही आप चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। सबसे आसान तरीका वो है। और उसके जस्ट नीचे आपको MyFav11 एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, जो इस टाइम पे कबड्डी में आप कह सकते हैं कि बेस्ट एंट्री फी प्रोवाइड कर रही है। ये आपका GST भी पे कर देते हैं। इसके अलावा आपको पेटीएम डिपॉजिट पे कुछ पैसे भी देते हैं, देख सकते हैं। आपको 100 तक का कैशबैक मिलता है अगर आप पेटीएम के थ्रू डिपॉजिट करें। 149 मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए डिपॉजिट की। और इसके अलावा आपका GST देते हैं, आपकी एंट्री फी कम है। सो MyFav11 इस टाइम पे काफी अच्छी ऐप है। अगर आप कबड्डी के मैचेस खेल रहे हैं तो यहाँ पे जरूर ट्राई कीजिए। रेफर कोड FX लगाने पे आपको बोनस भी मिल जाएगा, आपको फ्री गिवअवेज, आपको डिस्काउंटेड एंट्री फी, ये सब मिलेगी। बस आपको जब भी साइन अप करना है MyFav11 एप्लीकेशन पे, जैसे कि आपको बताया टेलीग्राम के लिंक के जस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी इसकी लिंक MyFav की, वहां से इसको डाउनलोड करके रेफर कोड FX फिल करके साइन अप कर लेना, FX यूजर बन जाना और ये बोनसेस वगैरह, ये प्रॉफिट्स वगैरह आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब बात करते हैं इस मैच की। इस मैच की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे यूपी योद्धास की रेटिंग पिछले मैच में कहां से कितनी हुई थी। पिछले मैच में बहुत ही बढ़िया खेले थे प्रदीप नरवाल यूपी योद्धास की तरफ से, बट दिक्कत यह है कि इनके एक रेडर जो है प्रदीप नरवाल, ये आधे मैचेस में चले हैं अप्रोक्सीमेटली, और सुमित इनके डिफेंस प्लेयर जो हैं वो मोस्ट ऑफ द मैच में चले हैं। बाकी ज्यादा प्लेयर्स की कंट्रीब्यूशन टीम के लिए है नहीं, जिसकी वजह से इनकी विनिंग कम होती है। यूपी योद्धास की तरफ से 77% ऑफ द रेडिंग, जिसमें आपने पिछले मैच में प्रदीप नरवाल और विजय मलिक को मेनली रेडिंग करते देखा, और जिसमें सबसे ज्यादा रेडिंग टीम की प्रदीप नरवाल ने करी। 77% रेडिंग टीम की लेफ्ट से हुई थी यूपी योद्धास की। तो इस मैच में भी अप्रोक्सीमेटली ये आंकड़ा ही जो है वो होना चाहिए फॉलो, क्योंकि यहां पे लेफ्ट साइड से रेडिंग फिर भी ज्यादा ही होती यूपी की, तो कृष्ण धुल वाली साइड पे रेडिंग ज्यादा होगी। और दूसरी जो साइड है जहां से टीम ने गगन गौड़ा को मौका दिया था पिछले मैच में खेलने का, तो गगन गौड़ा ने अप्रोक्सीमेटली टीम की 23% रेडिंग राइट से करी थी। अगर सुरेंद्र गिल खेलते हैं और गगन गौड़ा दोनों खेलते हैं तब 23% से ये रेशो बढ़ के 50% भी हो सकता है। अगर एक ही प्लेयर खेलेगा, गगन गौड़ा, तो 23% मान लो, सुरेंद्र गिल खेल गए तो 25-30% मान लेना रेडिंग राइट से, बट राइट से कम ही रेडिंग होगी। यानी ये वाली साइड पे आप मैक्स टू मैक्स भी पकड़ लें तो 23% से 30% के बीच का आंकड़ा ही आपको रेडिंग में देखने को मिलेगा। और वहीं इस साइड आपको 77% ऑफ द रेडिंग देखने को मिलेगी। यानी ये वाली साइड थोड़ी सी ज्यादा क्राउडेड होगी और इस वाली साइड पे रेडिंग यूपी की तरफ से आप ज्यादा देखेंगे, ठीक है, जहां पे कृष्ण धुल होते हैं। कौन कौन से रेडर हैं जो यहाँ पे मूवमेंट करेंगे? सबसे पहले तो प्रदीप नरवाल है, जो मोस्ट ऑफ द रेडिंग अपनी, मतलब पूरी रेडिंग जो है वो लेफ्ट से ही करते हैं और टीम के लिए मैक्सिमम रेडिंग भी डालते हैं, प्रदीप नरवाल। फिर आएंगे विजय मलिक, जो टीम की थोड़ी बहुत रेडिंग करेंगे, वो भी लेफ्ट से ही करते हैं। फिर अगर टीम शिवम चौधरी को मौका देना चाहे तो वो आ सकते हैं, सब्स्टिट्यूट में 1 आध 2
दो रेडिंग डाल लें, और महिपाल एक आध दो रेडिंग अगर टीम डलवाना चाहे तो सब्स्टिट्यूट में आके रेडिंग डाल सकते हैं। मेनली इस टीम की लेफ्ट रेडिंग हैवी है और उसमें मोस्टली प्रदीप नरवाल सबसे ज्यादा रेडिंग करते हैं। अब इस साइड आपको जो चेन ऑफ डिफेंस देखने को मिलेगा वो कृष्ण धुल और मंजीत का देखने को मिलेगा। अच्छा, ये वाली जो साइड है सुधाकर और मंजीत की, ये चेंजेबल होती है, तो कभी आपको मंजीत इस साइड भी दिख सकते हैं, कभी आपको सुधाकर इस साइड भी दिख सकते हैं। ठीक है, कृष्ण धुल आपको इसी साइड देखने को मिलेंगे, उनके साथ मान लीजिए मंजीत जो है वो आपको चेन में देखेंगे। कृष्ण धुल के पास काफी चांस है क्योंकि 70 to 77% रेडिंग लेफ्ट से हो रही है, तो कृष्ण धुल के पास बहुत ज्यादा चांस है इन प्लेस पे अटैक करने का। हालांकि सामने रेडर्स भी बहुत अच्छे हैं, बट मौके तो मिलेंगे कृष्ण धुल को। इस साल परफॉर्मेंस पटना की तरफ से कृष्ण धुल ने बहुत अच्छी दी हुई है। ठीक है, तो कृष्ण धुल के पास बहुत एडवांटेज है, आप मार्क कर लेना इन प्लेयर को, और ये वाला प्लेयर आपकी टीम में होना ही चाहिए, चाहे आप ग्रैंड लीग खेलो चाहे आप स्मॉल लीग खेलो, क्योंकि फॉर्म में भी है प्लेयर और इसके पास इस मैच में चांसेस भी ज्यादा है। दो रीजन है, चांसेस भी ज्यादा है और फॉर्म भी अच्छी है। फिर आपको फर्स्ट चेन ऑफ डिफेंस के बाद एक फ्री रेडर देखने को मिलेगा, मान लीजिए सचिन। फिर आपको कवर्स की जोड़ी में नीरज कुमार देखने को मिलेंगे, और नीरज कुमार के साथ आपको कौन देखने को मिलेगा? मनीष देखने को मिलेगा। मनीष और नीरज कुमार आपको कवर्स की जोड़ी में दिखेंगे। मनीष के पास इस मैच में काफी मौके क्योंकि वो टीम के लेफ्ट कवर हैं और लेफ्ट रेडिंग ज्यादा है, बट मनीष की जो स्किल लेवल है वो उतनी अच्छी नहीं है, जिसके चलते मनीष उन मैचेस में भी जहां पे लेफ्ट से रेडिंग ज्यादा हो रही है परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और नीरज उन मैच में भी थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं मनीष से जहां पे उनके साइड रेडिंग नहीं है, मतलब राइट से रेडिंग कम है, बट फिर भी नीरज ये लेफ्ट वाले रेडर्स पे मनीष की तुलना में ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप मनीष और नीरज कुमार में स्किल वाइज देखें तो नीरज ज्यादा बेटर प्लेयर है, बट चांसेस किसके पास ज्यादा है? मनीष के पास। तो ग्रैंड लीग में आप मनीष को ट्राई कर सकते हैं, बट परफॉर्मेंस आने के चांसेस कम है क्योंकि प्लेयर फॉर्म में नहीं है। इसके बाद इनको आखिरी चेन ऑफ डिफेंस में मिलेगा सुधाकर एम, और उसके साथ आपको अंकित देखने को मिलेगा। अंकित और सुधाकर एम की आखिरी चेन रहेगी, थर्ड चेन, और उस चेन में से अंकित जो है यहां से एडवांस टैकल्स करेंगे इन प्लेयर्स पे। तो अंकित भी इस टाइम पे अच्छे फॉर्म में है और पिछले कुछ मैचेस से आप देख रहे हैं कृष्ण धुल से भी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। सो अंकित शुरुआत तो अच्छी हुई थी इनकी, बीच में कुछ मैचेस इनके बीच में खराब हो गए थे, बट इस मैच में मुझे लगता है अंकित भी अच्छा करेंगे। तो अगर आपको 2-3 डिफेंस प्लेयर लेने हैं पटना पायरेट्स से, तो पहला डिफेंस प्लेयर आपकी टीम में कृष्ण धुल होगा और दूसरा डिफेंस प्लेयर अंकित होगा, क्योंकि हम फॉर्म भी देख रहे हैं और मौके भी देख रहे हैं। और उसके बाद अगर आपको प्लेयर उसको लेना है तो मनीष और नीरज में से किसी को भी ले सकते हैं। नीरज की फॉर्म थोड़ी सी बेटर है, मनीष की फॉर्म खराब है, बट चांसेस उनके पास थोड़े ज्यादा होंगे। तो यह है पूरी कहानी। यूपी की रेटिंग लेफ्ट से ज्यादा है, कृष्ण धुल और अंकित का आपको खास ध्यान इस मैच में रखना होगा पटना की तरफ से। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं पटना की रेटिंग के सामने यूपी का डिफेंस कैसा वर्क कर सकता है। तो पटना की रेटिंग देख लेते हैं। पटना की लेफ्ट रेडिंग पिछले मैच में कितनी हुई थी? सुधाकर एम और कुणाल मेहता ने रेडिंग करी थी। कुणाल ने तो बहुत ही कम रेडिंग करी थी, सुधाकर अच्छी खासी रेडिंग पिछले मैच में करके गए थे और 44% रेडिंग उन्होंने लेफ्ट से कर दी थी। आमतौर पर इतना रेडिंग सुधाकर करते नहीं है। सुधाकर की आप रेडिंग की अगर परसेंटेज की बात करें, मोस्ट कॉमन परसेंटेज 25 से 30% होता है, तो आप मोस्ट ऑफ द मैच में सुधाकर को लेफ्ट साइड से 25 से 30% रेडिंग करते देखेंगे, ना कि 44%। ये कभी कभार होता है। राइट साइड से वही हम बात करें तो सचिन तनवर पिछले मैच में कम रेडिंग करके गए, उसका सीधा फायदा सुधाकर को मिला था क्योंकि मंजीत का भी फॉर्म पिछले मैच में कुछ खास नहीं चल रहा था, तो ये राइट रेडिंग थोड़ी सी कम हुई थी। आमतौर पर पिछले मैच में तो देखो 56% रेडिंग राइट से हुई, बट आमतौर पर अगर हम इस साइड की बात करें तो 70 to 75% रेडिंग राइट से होती है। किसकी? पटना पायरेट्स की 70 to 75। पिछले मैच में कम हुई, बट हर बार ऐसा नहीं होगा। आप राइट से ही मान के चलो कि 70 to 75% रेडिंग होगी, तो ये वाला जो सेक्शन है इसमें ही सबसे ज्यादा रेडिंग आपको देखने को मिलने वाली है। कौन कौन से रेडर्स हैं इस साइड पे? सचिन तनवर है आपके पास, जो टीम के लीड रेडर और मेन रेडर है। उसके पास आपके पास आ जाते हैं राइट रेडिंग करने वाले मंजीत दाहिया। फिर आपके पास आ जाते हैं संदीप कुमार, जो खेलते तो सब्स्टिट्यूट में है बट खेल मेन प्लेयर की तरह है। तो यहाँ पे ये 3 राइट रेडर्स हैं और अप्रोक्सीमेटली मोस्ट ऑफ द मैच में 70 to 75% ऑफ द रेडिंग टीम की ये लोग करते हैं। पिछले मैच में थोड़ी सी कम थी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मौके किसको होंगे? यूपी योद्धास की तरफ से सबसे पहले आपको सुमित देखने को मिलेंगे। सुमित फर्स्ट चेन ऑफ डिफेंस में देखने को मिलेंगे, गगन गौड़ा के साथ ये आपको दिख सकते हैं, या फिर ये वाली पोजीशन थोड़ी बहुत चेंजेबल है, तो हो सकता है विजय मलिक भी दिखे, बट विजय मलिक मोस्टली साइड खेलते हैं। सो गगन गौड़ा के चांस ज्यादा है सुमित के साथ आपको चेन में दिखने के। सुमित के पास मौके काफी हैं, 70 to 75% रेडिंग इस साइड से अगर हम मान के चले तो सुमित के पास उतने ही अटेम्प्ट होंगे, और इस सीजन ये खेले भी बहुत अच्छा है, मतलब फॉर्म वाइज इस टीम से सबसे बढ़िया डिफेंस प्लेयर यही साबित हुआ, और इस मैच में इसके पास मौके भी ज्यादा रहेंगे। तो ओवरऑल यूपी की तरफ से सबसे बेस्ट डिफेंस मुझे इस टाइम पे ये लग रहा है। जैसे पटना की तरफ से आपको कृष्ण धुल बताया था, वैसे यूपी की तरफ से सुमित बता रहा हूं। इसके पास मौके भी है, फॉर्म भी है। फिर आपको
आपको फ्री रेडर प्रदीप नरवाल देखने को मिलेंगे जो विदाउट चेन खेलेंगे, इन प्लेस पे प्रेशर बनाएंगे। फिर पिछले मैच में टीम ने हरिंदर कुमार को खिलाया, मेरे हिसाब से अगर गुरदीप को खिलाएं तो वो ज्यादा बेटर पिक होंगे। हरिंदर कुमार और आशु जो है वो आपको कवर्स की जोड़ी में देखेंगे, जिसमें आशु जो टीम के राइट कवर है उनके पास मौका होगा इन राइट रेडर्स पर अटैक करने का। तो आशु के पास फॉर्म तो बहुत अच्छी नहीं है बट मौके रहेंगे। फिर लास्ट चेन ऑफ डिफेंस में आपको विजय मलिक और हितेश की जोड़ी देखने को मिलेगी। पहले यहाँ पे नितेश खेल रहे थे, अब नितेश ने पिछले मैच में नहीं खेला, हितेश को मौका दिया खेलने का, क्योंकि वैसे ही यूपी तो बाहर हो ही चुकी है, वो तो बहुत ही खराब खेले इस साल, तो अब यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं। तो हितेश जो है पिछले मैच में बहुत अच्छा तो नहीं खेले अब तक जितने मौके मिले, इस मैच में थोड़ा सा एडवांस उनको जाना पड़ेगा राइट साइड पे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे रेडिंग कम है। अगर टीम हितेश की जगह पे नितेश को खिलाए तो नितेश एक अच्छे पिक होंगे, बट हितेश से मैं उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। तो कुल मिला के यूपी के डिफेंस को अगर अभी आप देखें तो एक सुमिति है जो एक अच्छे प्लेयर हैं जिनको आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी यहां पे और कोई ऐसा डिफेंस प्लेयर नहीं है जिस पे आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सके। अगर हितेश की जगह पे नितेश खेलते हैं तो आप नीतीश कुमार को टीम में ले सकते हैं। बाकी यूपी काफी वीक दिख रही है अगर इसी सेम स्टार्टिंग 7 के साथ खेले। आप समझ गए, पटना की राइट रेटिंग ज्यादा है और राइट रेटिंग ज्यादा होने की वजह से सुमित को काफी बेनिफिट है, आशु को भी है बट आशु का फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आप सबको समझ गए हैं। अब जल्दी से हम बात करते हैं हमारी टीमों की, जिसमें पहली टीम हम देखेंगे, 4 टीम आपको बना के देता हूं। सो ग्रैंड लीग हम इसलिए विन करते हैं क्योंकि हम 4 टाइप से सोचते हैं और ये 4 टाइप से अगर आपने सोच लिया तो इन्हीं से आपको और टीमें बनानी है, फिर आप ग्रैंड लीग जरूर जीतेंगे। सबसे पहले यूपी फेवरेट की बात करें, अब क्योंकि यूपी खेल ही नहीं रही अच्छी टीम के साथ, ना गुरदीप खिला रही ना नितेश खिला रही, तो हम ले किसको, हमें 2 ही प्लेयर टारगेट करने हैं, प्रदीप नरवाल और सुमित। ये 2 प्लेयर्स को आप टीम में पिक कर लो। और क्योंकि राइट रेटिंग ज्यादा है किसकी, पटना पायरेट्स की, तो आशु सिंह के चलने के चांसेस होंगे इस मैच में, क्योंकि वो टीम की राइट कवर है बट फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है। यूपी फेवरेट होते हुए भी हम उनके सिर्फ 3 प्लेयर ले पाए। आप इसी से समझ जाओ कि यूपी फेवरेट हम मान जरूर रहे हैं बट मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे प्लेयर नहीं है, गुरदीप भी नहीं है, नितेश भी नहीं है, जो इस सीजन सुमित के बाद सबसे बढ़िया खेले। बाकी आशु का परफॉर्मेंस उतना अच्छा आया नहीं है। सो ये 3 प्लेयर ही मैं यूपी से लूंगा, यूपी फेवरेट टीम में, और कैप्टन करूंगा नरवाल को, वाइस कैप्टन सुमित को करूंगा। आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। और बाकी दूसरी टीम के हम प्लेयर्स लेंगे जिनके चलने के चांसेस ज्यादा हैं, कृष्ण धुल, अंकित, सचिन तनवर, और यहां पे मैंने एम सुधाकर को लिया है, आप मंजीत को भी ले सकते हैं। फिर पटना पायरेट फेवरेट टीम की बात करते हैं, तो थोड़ी सी फिर भी फेवरेट टीम लग रही है। यहां पे हमने अंकित को टीम में ले लिया, सचिन तनवर को ले लिया, कृष्ण धुल को ले लिया, नीरज को ले लिया और मंजीत को ले लिया। आप मंजीत की जगह पे यहां पे सुधाकर को नहीं ले पाएंगे क्योंकि सुधाकर का क्रेडिट थोड़ा सा ज्यादा है, तो आपको मंजीत को ही लेना पड़ेगा। इस टीम को अगर आप प्रॉपर लेते हैं तो उसमें आपके मंजीत ही फिट बैठेंगे पटना फेवरेट में। सुमित को हमने टीम में पिक करा है और नरवाल को लिया है, क्योंकि अगर उनकी टीम हारती भी है तो आपको पता है पटना की तरफ से 2 ही प्लेयर तो चल रहे हैं, प्रदीप नरवाल और सुमित, भले उनकी टीम हार जाए। अगर आप मान रहे हो पटना फेवरेट है तो सचिन तनवर से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद आप कर सकते हो। 1-2 मैच इनके जरूर खराब हुए बट बीच में आपको पता है कितनी बढ़िया रेडिंग और डिफेंस में भी एक्टिव थे। कैप्टन तनवर, वाइस कैप्टन धुल को मैंने किया है, आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। दोनों प्लेयर इस साल बहुत अच्छा खेले। अब हम बात करते हैं अटेम्प्ट्स ओवर फॉर्म की टीम में। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे किस प्लेयर के पास दूसरे प्लेयर्स को पकड़ने के ज्यादा मौके हैं, रेडिंग के ज्यादा मौके हैं। दोनों टीमों से रेडिंग कौन सबसे ज्यादा कर रहा है, प्रदीप नरवाल और सचिन तनवर, तो इन दोनों को सबसे पहले टीम में डाल लेते हैं। अब आपको पता है पटना की राइट रेटिंग ज्यादा है, पटना की राइट रेटिंग ज्यादा है तो सामने सुमित पड़ेंगे तो उनको ले लीजिए, और राइट कवर आशु को ले लीजिए। अब आपको यह भी पता है पटना की राइट रेटिंग ज्यादा है, वैसे ही यूपी की लेफ्ट रेटिंग ज्यादा है, तो यूपी की लेफ्ट रेटिंग के सामने पहला प्लेयर कौन पड़ेगा, कृष्ण धुल पड़ेगा, और लेफ्ट कवर कौन है पटना का, धुल, यहां पे मनीष धुल है, तो उसको हमने टीम में ले लिया। हालांकि मनीष की फॉर्म अच्छी नहीं है और आशु की भी फॉर्म बहुत अच्छी नहीं है, बट इन प्लेयर्स के पास मौके हैं, अटेम्प्ट्स की बात कर रहे हैं ना, तो इनको टीम में लेना पड़ेगा। सो समटाइम्स ये टीमें ग्रैंड लीग में अच्छा कर जाती हैं, क्योंकि जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनके पास मौके हैं, और अगर 2-3-4 टैकल कर गए तो आपकी टीम को उड़ा देंगे। अंकित को आपको लेना चाहिए। तो ये है हमारी अटेम्प्ट्स ओवर फॉर्म की टीम। तो इस टीम में हमने कैप्टन करा है किसको, कृष्ण धुल को, वाइस कैप्टन सुमित को करा है, आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म वाली टीम की, यानी अब तक इन दोनों टीमों ने जो 13-13 मैचेस खेले और क्रेडिट मेंटेन करते हुए हम उनमें से कौन से अच्छे प्लेयर्स ले सकते हैं। तो अभी की दोनों टीमें हैं, स्टार्टिंग 7 जो अभी की हैं, उसके हिसाब से आपकी टीम में प्रदीप नरवाल होने चाहिए, सचिन तनवर होने चाहिए, अंकित होने चाहिए, सुमित होने चाहिए, कृष्ण धुल होने चाहिए। बाकी जो 2-3 प्लेयर रहेंगे, जैसे हमने नीरज और यहाँ पे मंजीत को लिया है, आप यहाँ पे सुधाकर और मनीष धुल या फिर आशु सिंह को ले सकते हैं। परफॉर्मेंस इनकी बहुत अच्छी नहीं आ रही, बट जिनकी आई है उसमें नीरज कुमार ने फिर भी थोड़े बेटर परफॉर्मेंसेस दिए आशु के मुकाबले और मनीष के मुकाबले, तो वो मेरी टीम में फॉर्म के मामले में आगे आ गए। और मंजीत ने भी फॉर्म के
मामले में अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। हालांकि अगर आप पूरे पॉइंट्स को कैलकुलेट करें तो मंजीत से ज्यादा पॉइंट शायद एम सुधाकर ने दिए, बट उनके क्रेडिट थोड़े से ज्यादा है। तो ये दोनों जो है वो अप्रोक्सीमेटली परफॉर्मेंस एवरेज ही देते हैं। टीम के मेन लीडर सचिन और यहाँ से टीम के मेन लीडर प्रदीप नरवाल है। फॉर्म के हिसाब से टीम आगे चल रही है और फॉर्म के हिसाब से फैंटेसी पॉइंट्स के मामले में सचिन, तनवर और सुमित ये प्लेयर सबसे आगे। तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन किया है। आप रिवर्स भी इसका कर सकते हैं, यानी इसको भी कैप्टन और इसको वाइस कैप्टन, ठीक है, रिवर्स ये कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई 4 टीमें और अब इन 4 टीमों से आपको बनानी है 8 और 16 टीमें, तभी आप लोग ग्रैंड लीग जीतेंगे। अगर सिर्फ इन 4 टीमों के भरोसे रहेंगे तो ये 4 टीम तो सब लगाने वाले। अब इन 4 टीमों में से आप क्या कुछ निकालते हैं, कितना कैप्टन वाइस कैप्टन को रिवर्स करते हैं या घुमाते फिराते हैं, उस पर आपकी ग्रैंड लीग की विनिंग डिपेंड करने वाली है। तो ये थी मेरी टीमें और आपसे एक्सपेक्ट यही करूंगा कि आप इनसे और टीमें बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, लॉजिकल लगता है, तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, ठीक है। अगर अभी तक नहीं करा तो अभी कर दीजिए और इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर। तब तक के लिए बाय बाय।